सत श्री अकाल जी। स्वागत है तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ ਮੇਰੇ इस यूट्यूब चैनल कल्टीवेशन ऑफ माइंड ਤੇ। ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚੈप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन ਤੇ ਅੱਜ ਹੈ ਇਸ ਚੈप्टर ਦਾ 9th ਲੈਕਚਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ 8 ਲੈਕਚਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੈਕਚਰਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੈਕਚਰਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, 2 ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਵੋ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਨੀਅਰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਿਖੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਇਹ ਲੀਨੀਅਰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਲੀਜੈਂਡਰਜ਼ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਲੀਜੈਂਡਰਜ਼ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਕੰਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਕੰਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਨੇ। ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨ x ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈਗੀ। दूसरी पहचान ये है कि साढ़े कोल इत्थे n+1 दो फैक्टर दे रखे ने। ये दोनों फैक्टर की है साढ़े कोल कॉन्जिक्यूटिव फैक्टर्स ने, एक n है तो एक n+1। तुसी इस इक्वेशन की अनदर फॉर्म भी चैक कर सकते हो, डैट इज़ dy/dx 1 - x² dy/dx प्लस n+1 y = 0। कई बार सानू अनदर फॉर्म दे विच भी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन हो सकती है तो तुहानू पुछ सकते हैं भी किहड़ी डिफरेंशियल इक्वेशन है। बाई नेम अक्सर पेपर दे विच एक क्वेश्चन जरूर ही आना हुंदा कि तुसी दसो भी ये किहड़ी डिफरेंशियल इक्वेशन है या फिर तुसी दसो भी ये किहड़ी इक्वेशन है। डिफरेंशियल वर्ड तो नहीं यूज़ करनगे क्योंकि तुहानू हिंट नहीं देना चाहूँगी, है ना। तो तुसी की करना हैगा, इसनू पूरे माइंड दे विच छाप लो अपने दे विच, ताकि तुहानू पेपर दे विच आइडिया हो जाए कि असी इस तरह की इक्वेशन पढ़ी सी जो कि लीजेंडरीज इक्वेशन सीगी। होर किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सानू वो पूछ सकते हैं। एग्जाम्पल मैं इत्थे लिख रहा गा, सानू कह देंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन 1 - x² d2y/dx² -2x dy/dx प्लस 20 = 0। तो ऑप्शनस दे रखिया होंगे 2 3 4 तो लास्ट ऑप्शन दे रखी होगी 5। तो तुहानू कह दिता जाऊगा कि तुसी दसो n की वैल्यू की होगी इस इक्वेशन दे विच। तो जिन्हों ने लीजेंडरी इक्वेशन का कंसैप्ट नहीं पढ़िया वो तो सब तो पहले ये सोचणगे भी इत्थे n पहला है कित्थे, n तो इत्थे लिखी नहीं गई तो असी किस तरह इस n की वैल्यू फाइंड आउट करिए। फिर जिन्हों ने लीजेंडरीज इक्वेशन का टॉपिक किया होगा रजे उन्होंने तो पता है कि n जी है वो इस जगह पर आती होंगी है। तो n तो n+1 असी पढ़िया कि 2 कॉन्जिक्यूटिव फैक्टर्स ने। यदा मतलब 20 के असी अगर कॉन्जिक्यूटिव फैक्टर बनाइए जो कि 4 × 5 है तो असी कह सकते हैं कि असी इत्थों n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। पर हजे भी काम साडा कंप्लीट नहीं होया क्योंकि असी इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन नू कंपेयर करांगे इस लीजेंडरी इक्वेशन के नाल। कंपैरिजन दे विच हर एक चीज़ तो सेम आ रही है, लेकिन इत्थे n+1 है तो इत्थे 20 है तो 20 नूं असी 4 × 5 लिख लिया, जबकि हजे भी साडी कंपैरिजन कंप्लीट नहीं हुई। फिर होर असी फर्दर की किया 5 की जगह तो असी लिख सकते हैं 4+1। तो तुसी हुण अगर देखो तो साडे कोल जे क्योंकि इन्ना टाइम तो जे पेपर दे विच असी नहीं वेस्ट करना गा, ये तो तुहानूं सिर्फ समझाउण दी खातर मैं दोबारा लिख रहा इस डिफरेंशियल इक्वेशन नूं ताकि तुसी अच्छे तरीके नाल कंपेयर करके समझ लो। बाकी ये काम असी आपदे माइंड दे विच ही कंप्लीट करना है। तो 20 की जगह तो मैं की लिख सकदा 4 × 5 तो 5 की जगह तो की लिख सकदा 4+1। हुण जे अगर तुसी कंपेयर करो इस डिफरेंशियल इक्वेशन नूं इस लीजेंडरीज इक्वेशन के नाल तो तुसी देखोगे कि साडे कोल प्रॉपर लीजेंडरीज इक्वेशन बन रही है जिहदे विच n की वैल्यू कितनी अपने कोल 4 दी हुई है। तो कुछ इस तरह के सवाल भी तुहाडे तो एग्जामिनर पूछ सकता गा इस लीजेंडरीज इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो जो भी असी कोई भी इक्वेशन पढ़नी है तो उसकी हर चीज़ को बरीकी दे नाल समझना। हुण जिवें ये अनदर फॉर्म दे रखी है, अनदर फॉर्म दे विच उलझो ना, तुसी x के विद रिस्पैक्ट टू डेरीवेटिव करना है तो इत्थे प्रोडक्ट रूल लगूगा। जो तुसी प्रोडक्ट रूल लगा के इसमें ओपन करोगे तो तुहाडे कोल आही डिफरेंशियल इक्वेशन बन जानी है। तो ठीक है, कुछ नहीं किया हुआ, जस्ट उन्होंने 1 ब्रैकेट फॉर्म बनाई हुई है। उस तो बाद कहते द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज़ कॉल्ड लीजेंडरीज फंक्शन। जिहड़ी ये साडे कोल लीजेंडरीज इक्वेशन है इसका जिहड़ा सोल्यूशन आऊगा उसनों असी रिप्रजेंट करते हैं Pn(x) के नाल। मतलब कि जो साडे कोल सोल्यूशन आऊगा Pn वो x की फॉर्म के आऊगा तो यदा नाम जरूर याद रखना जी, इसनों लीजेंडरीज फंक्शन कुछ कह देंगे।
ठीक है। तो एग्जाम के हर बरीकी चीज़ जी है उसके उपर क्वेश्चन बनाया जा सकता है, खासकर इहो ਜਿਹੇ टॉपिक जिन्हों के क्वेश्चन जोड़े है थ्योरी के ही बनते हैं। तो ठीक है, असी डिस्कस किया, सब तो पहला असी डिस्कस किया लेजेंडरी इक्वेशन बारे, उसकी फॉर्म बारे, उसकी अनदर फॉर्म बारे की गल्लां ध्यान रखनियां ने जिस नाल असी याद कर पाइए भी ये इक्वेशन लेजेंडरी इक्वेशन है। फिर असी देखिया भी किस तरह का प्रश्न बन सकता वो विचों एन की वैल्यू फाइंड आउट करने कह सकते हैं। फिर असी कहा भी जिस जोड़ा इस लेजेंडरी इक्वेशन का सोल्यूशन होगा उन्होंने असी पी एन नाल रिप्रजेंट करते हैं। पी एन की होगा साडे कोल एक्स की फॉर्म के होगा। तो जोड़ा पी एन है रजे असी इसनों फाइंड आउट कर सकते हैं बाय समेशन ऑफ सीरीज़। प्लस टू के टॉपिक शायद हैगा मेरे माइंड के स्लिप हो गई ये गल कि वो समेशन ऑफ सीरीज़ के नाल असी पी एन एक्स की वैल्यू जी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगे आ रहे साडे कोल रॉड्रिग्यूज फॉर्मूले। जोड़े रॉड्रिग्यूज फॉर्मूले ने ये ग्रैजुएशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होंदा गा। ग्रैजुएशन के विच असी की करते हैं इसनों प्रूफ कर देंगे, स्टेटमेंट पढ़ते हैं फिर उसनों प्रूफ कर देंगे। लेकिन साडा इत्थे जिहड़ा है मास्टर कार्डर के एग्जाम के विच इत्थे सानूं प्रूफ तो करना ही नहीं, डेरीवेशन तो करनी नहीं, तो असी ये फॉर्मूले नूं याद रखना गा, इस स्टेटमेंट नूं याद रखना गा। कली स्टेटमेंट ही साडे माइंड दे विच रहनी चाहिए, असी इसनों ड्राइव नहीं करना गा। पर ग्रैजुएशन के विच असी इसनों ड्राइव करते सी, पेपर के विच काफ़ी इंपॉर्टेंट जिहड़ा टॉपिक है आउंदा ही आउंदा हुंदा सीगा। तो ग्रैजुएशन का टॉपिक है जिहदे विच सानूं कहंदे भी पी एन एक्स बराबर है 1/2 दी पावर एन दे एन फिक्टोरीयल। ये अपने कोल की है nth ऑर्डर डेरीवेटिव है ऑफ कादा एक्स स्केयर माइनस 1 दी पावर एन का। तो दोबारा रिपीट करदा मैं रजे, पी एन एक्स का बराबर है 1/2 दी पावर एन एन फिक्टोरीयल nth ऑर्डर डेरीवेटिव ऑफ एक्स स्केयर माइनस 1 दी पावर एन दे। ये साडे याद होना चाहिए रॉड्रिग्यू फॉर्मूला। कई बार पेपर दे विच बाई नेम पूछ लेंदे हैं। तो इस तरह के जोड़े फॉर्मूले ने, इस तरह दी स्टेटमेंट्स ने, इक्वेशनस ने, इन्हों तो असी दिमाग के विच इमेज पूरी बना लैनी है, भुलना नहीं। इन्हों अलग तो एक शॉर्ट नोट बना लेने एक पेज के उपर, जिस शॉर्ट नोट के उपर थोड़े इस फॉर्मूले ये इक्वेशन बाई नेम जिवें बेसल फंक्शन अगे आऊगा, बेसल्स इक्वेशन आऊगा, रॉड्रिग्यूज फॉर्मूला हो गया या फिर अपने को लेजेंडरीज इक्वेशन होगी। इस तरह की इक्वेशन का अलग तो एक शॉर्ट नोट बना लो, अपनी कापी के उपर एक पेज बना लो जिथे इन्हों के फॉर्मूले लिख लो, क्योंकि एग्जाम जो नेड़े आऊगा तो तुसी इन्हों बाय नेम याद रखना है, क्योंकि इन्हों की ज़्यादा वरतों तो होनी नहीं गी। तो उस तो बाद अगे वधदे हैं रजे, कहते पी एन एक्स की वैल्यू साडे कोल है 1/2 दी पावर एन एन फिक्टोरीयल एन टाइम डेरीवेटिव या nth डेरीवेटिव ऑफ एक्स स्केयर माइनस 1 दी पावर एन। उस तो बाद कहते जिहड़ा एन है साडे कोल वो बिलोंग करता डबल्यू नूं, मतलब होल नंबर नूं। अगर आप एन की वैल्यू 0 पुट करांगे इस फस्ट इक्वेशन दे विच तो अपने कोल P0x बराबर आ जाऊगा 1 दे। जो असी एन की वैल्यू 2 पुट करांगे, इत्थे मैं एन की वैल्यू कितनी पुट की है 0, इत्थे मैं एन की वैल्यू कितनी पुट की है 1। तो जो असी 0 पुट करांगे P0x का बराबर आ जाऊगा 1 दे, P1 का बराबर आ जाऊगा x दे। सिमिलरली अगर असी फस्ट इक्वेशन के एन की जगह 2 पुट करांगे तो अपने कोल की आ जाऊगा 1/2 3x स्केयर माइनस 1। ये जो एन नूं असी पुट करांगे 2, जो असी एन नूं पुट करांगे 3 तो साडे कोल आ जाऊगा P3x इज इक्वल टू 1/2 5x³ माइनस 3x। जो असी एन नूं पुट करांगे रजे 4 तो साडे कोल P4x बन जाऊगा 1/8 335x की पावर 4 माइनस 30x स्केयर प्लस 3। हुण गल ये आउंदी है कि तुसीं इन्हां सारे फॉर्मूले नूं याद किवें रखोगे। तो एक छोटा जिहा याद करने का तरीका है कि मैं भी किस तरह का याद कर दाँगा। जी साडे कोल पी एन एक्स की वैल्यू है, पी एन एक्स की स्टेटमेंट है रजे, ये तो सूँ बार बार लिख के याद रखनी पैनी। 1/2 दी पावर एन एन फिक्टोरीयल एन टाइम डेरीवेटिव एक्स स्केयर माइनस 1 दी पावर एन का। पर जो असी वैल्यूज़ याद रखनिया ने तो घट्टो घट्ट P4 तिकर तो वैल्यूज़ याद रखनिया ही पैणगियां सानूं, क्योंकि इस रिलेटेड ही साडे कोल क्वेश्चन आउंदे ने। घट्टो घट्ट P4 तिकर असी वैल्यूज़ नूं याद रखना ही रखना है। P3 तिकर तो ऐ कह दिए भी डेडलाइन ही है। P4 तुसी हो सकता भी ना याद रख पाओ, लेकिन P3 तो साडे कोल डेड एंड है, भी इस तो घट तो नहीं चलूगा। तो किवें याद रखनी है, कहते जदों n की वैल्यू 0 है, तुसी देखो जदों n की वैल्यू 0 है तो P0x बराबर है x की पावर 0 दे। जदों n की वैल्यू 1 है तो P1x बराबर है x की पावर 1 दे। जदों n की वैल्यू 2 है तो P2x बराबर है साडे कोल x स्केयर दे। हालांकि 1/2 3x स्केयर माइनस 1 दे, लेकिन मैं याद की करवाना चाहना सोनू
कि जिन्नी वैल्यू n की होगी उन्नी x की पावर होगी, जिन्नी वैल्यू n की होगी उन्नी x की पावर होगी, जिन्नी वैल्यू n की है उन्नी पावर x की है। तो ये नाल साडे कोल x की पावर की चिंता खत्म हो गई। इत्थे भी x की पावर की होगी ये सानू याद रखने की जरूरत नहीं, जिन्नी n की वैल्यू है उन्नी x की पावर है। तो फस्ट जिहड़ा साडे कोल सब तो याद रखना ये सौखा गा P0 x की वैल्यू नू 1, उस तो बाद P1 नू याद रखना सब तो सौखा क्योंकि x की पावर 1 है। फिर P2 ते P3 याद रखने ने सिर्फ, तुसी देखो P2 की है हाफ, P3 की है हाफ, तो ये भी याद रखना सौखा कि दोनों च हाफ हाफ है। फिर उस तो तुसी देखो भी 3x² -1, इस तरह की फॉर्म याद रखनी है तुसी 3x² -1। P3 नू जिहड़ा बार बार लिख के देखो 1/2 5x³ - 3x, 1/2 5x³ - 3x, 1/2 5x³ - 3x। तो याद करोगे पेपर दे विच तुहानूं भुलना नहीं जे तुसी इसनूं हुण याद करना शुरू कर दोगे, पर जे पेपर दे नेड़े याद करना शुरू करोगे तो जो उत्थे बहुत सारिया चीज़ां इहो जिहियां जो नेड़े पहुँच जाने याद नहीं होंदियां गीਆਂ। तो इत्थे एन अपने कोल किहनूं बिलोंग कर रहा, W नूं बिलोंग कर रहा। तो ये अपने कोल सीगे रॉड्रिगस फॉर्मूले जिन्हां दा यूज़ बहुत हुंदा है MCQs दे विच, ते अगे इस एग्जाम्पल्स दे विच भी इन्हां दा यूज़ करन जा रहे हैं। अगे वधदे हां साडे कोल एग्जाम्पल दे विच। एग्जाम्पल है कहते इन टर्म्स ऑफ लीजेंड्रिस पॉलीनोमीअल 7x² + 5x - 3 इज़ साडे कोल पॉलीनोमीअल दे रखा 7x² + 5x - 3। तो असी इसनूं लीजेंड्रिस इक्वेशन की फॉर्म च लिखना है। तो लीजेंड्रिस इक्वेशन साडे कोल Pnx का फंक्शन है। लीजेंड्रिस इक्वेशन की है साडे कोल Pnx का फंक्शन, या फिर असी कह सकते हैं Pnx की है लीजेंड्रिस इक्वेशन का सोल्यूशन। तो कहने का मतलब अगर असी इस पॉलीनोमीअल नूं लीजेंड्रिस इक्वेशन की फॉर्म च लिखना है तो Pnx की फॉर्म के विच लिखना है, यही मतलब है। तो यदा मतलब सानू Pnx का फार्मूला पता होना चाहिए। की सीगा फार्मूला 1/2 n फैक्टोरियल dn/dx की पावर n x² - 1 की पावर n। जिवें मैनू याद है उवें तुहानूं याद हो जाना, बस उसनूं बार बार प्रैक्टिस करना है। तो क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं। कहते जो सोनू ये पॉलीनोमीअल गिवन है 7x² + 5 - 3, इसनूं जिहड़ा है लीजेंड्रिस इक्वेशन की टर्म दे विच लिखो। तो इस क्वेश्चन नूं करन दे दो मैथड ने, दो मैथड दे नाल इस क्वेश्चन नूं कर सकते हैं। सब तो पहला मैथड वो होगा बाय ऑप्शन कि तुसी बाय ऑप्शन कली ऑप्शन च जाओ। जिवें फस्ट ऑप्शन है तो कली ऑप्शन च जाओ, इन्हां ऑप्शनस दे विच P2 P1 P0 तिन्नां दी वैल्यू पुट कर दो, तो जिहड़ी ऑप्शन वैल्यूज़ पुट करन तो बाद 7x² + 5x - 3 बन गई वो करैक्ट है, जिहड़ी नहीं बनी वो इनकरैक्ट है। तो तुसी पहला फस्ट इक्वेशन दे विच P0 P1 P2 पुट करोगे, फिर तुसी सैकेंड जिहड़ी अपने कोल ऑप्शन है इस इक्वेशन दे विच P1 P0 ते P2 की वैल्यू पुट करोगे। फिर थर्ड ऑप्शन दे विच तुसी इक्वेशन जिहड़ी गिवन है ये P0 P1 P2 की वैल्यू पुट करोगे, तो तिन्नां नूं चैक करोगे भी किहड़ी जिहड़ी इक्वेशन है वो 7x² + 5x - 3 बनती है जदों असी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। और मैं करके दिखाना राजे, उहदे नाल तुहानूं बैटर समझ आ जाऊगा। तो उस तो बाद असी डिस्कस करांगे मैथड 2। फिर तुसी देखो भी सोडे अकॉर्डिंग किहड़ा मैथड ज़्यादा तुहानूं बेनीफिट कर रहा है। तो मैं एक बार जी वैल्यूज़ ने सारियां इत्थे लिख लैना। सब तो पहला P0x की वैल्यू अपने कोल 1 है, P1x की वैल्यू अपने कोल कितनी है x है, P2x की वैल्यू अपने कोल कितनी आ गई 1/2 3x² - 1। ये वैल्यूज़ तो याद होनी ही चाहिए, इन्हां तो बिना जिहड़ा साडा क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो पाना। तो बाय ऑप्शन असी करन जा रहे हैं। तो इन्हां तिन्नां वैल्यूज़ नूं हर एक ऑप्शन च पुट करांगे, देखांगे भी किहड़ी ऑप्शन नूं ऑप्शन है जिहड़ी सैटिस्फाई कर रही है गिवन स्टेटमेंट नूं। तो पहला ऑप्शन ए अपने कोल 1/8 P2x। हुण बाय ऑप्शन जो असी कर रहे हैं तो वैल्यूज़ पुट करनी है। तो P2x की वैल्यू की अपने कोल 1/2 3x² - 1। तो थोड़ी जी कैलकुलेशन वध जाती है, 1/8 आ गया, फिर हाफ 3x² - 1 ब्रैकेट दे विच ब्रैकेट क्लोज -6/3 P0 x की वैल्यू कितनी है वो हैगी 1 प्लस 5 × P1x जिहदी वैल्यू अपने कोल x दे रखी है। सॉल्व करन ते अपने कोल कितना आ गया 1/16 3x² - 1 -6/3 + 5x आ गया।
उस तो बाद जे होर फर्दर सॉल्व करांगे तो अपने कोल बन जूगा 3x² / 16 माइनस 1/16 माइनस 6/3 प्लस 5x। तो इत्थों तक असीं पहुँच गए। तुसीं इसनूं फर्दर इनू भी सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व करके फिर भी रजे जिहड़ी है अपने कोल 7x² + 5x - 3 नहीं बनूगा, क्योंकि इत्थे 7 ही नहीं बनना किसी भी हालत 'च। तो यदा मतलब ए ऑप्शन तो इनकरैक्ट है, इत्थे ही छड्ड देना गा। बाला ज़्यादा असीं उसनूं वो नहीं करांगे, कैलकुलेट नहीं करांगे। जस्ट सानूं एक आइडिया चाहिए कैलकुलेशन नाल कि ए ऑप्शन जिहड़ी आ रही है कि नहीं आ रही। उस तो बाद असीं अगे वधदे हां बी ऑप्शन दे वल। इत्थे मैं जिहड़ी बी ऑप्शन भी सॉल्व कर देना। बी ऑप्शन की है? बी ऑप्शन है साडे कोल 14/3 p2x माइनस 2/3 p0x प्लस 5 p1x। बी ऑप्शन दे विच मैं वैल्यूज़ पुट कर रहा p1 p2 p0 दी। तो 14/3 p2x की वैल्यू है अपने कोल 1/2 3x² - 1। उस तो बाद रजे माइनस 2/3 तो p0x की वैल्यू अपने कोल कितनी है 1 प्लस 5 p1x जिसकी वैल्यू अपने कोल x दे रखी है। 2 नाल 14 कैंसल आउट हो गया, बचा कि 7/3 बचा। तो 7/3 नूं फर्दर उपर करांगे ब्रैकेट, तो 7x² माइनस 7/3 माइनस 2/3 प्लस 5x। एलसीएम ले लांगे, अपने कोल आजू 7x² माइनस 9/3 प्लस 5x। फर्दर 3 तो 9 कैंसल आउट हो गए, तो बच गया 7x² प्लस 5x माइनस 3। तो यही अपनी की सी रिक्वायर्ड पॉलीनोमीअल। यही सानू चाहिए सीगा कि असी इन्हां ऑप्शनस का यूज़ करके जिहड़ी ऑप्शन वैल्यू सबस्टिट्यूट करन तो बाद गिवन पॉलीनोमीअल बना दे, वही अपने को करैक्ट है, क्योंकि उसनूं सैटिस्फाई कर रही है। तो यदा मतलब बी ऑप्शन साडी की आ गई करैक्ट आ गई। तो एक तो यह मैथड है कि तुसी 1 बाय 1 सारियां ऑप्शनस नूं चैक करो, उहदे विच P0 P1 P2 की वैल्यू पुट करो। ज़्यादातर जिहड़े क्वेश्चन होंदे ने P2 तिक्कर ही रुक जाते हैं, लेकिन तुसी फिर भी P3 की वैल्यू भी जिहड़ी याद रखनी है तो बाय ऑप्शन कर सकते हो जी। ये फस्ट मैथड सी। हुण इस तो बाद इसे स्पेस दे विच असीं डिस्कस करते हैं सैकेंड मैथड। हुण असीं डिस्कस करते हैं कि अगर मैथड 2 यूज़ करके असीं इस क्वेश्चन नूं सॉल्व करना है तो मैथड 2 है जी। सब तो पहला तो असीं देखांगे जो गिवन पॉलीनोमियल है साडे कोल 7x² प्लस 5x माइनस 3, उहदे विच हाईएस्ट पावर कितनी है वेरीएबल की। तो जे अगर असीं गल करिए गिवन इक्वेशन की, तो ये हाईएस्ट पावर हैगी 2, मतलब x²। फिर असीं देखांगे कि जो साडे कोल P0 P1 P2 P3 वैल्यूज़ ने उन्हां विच x² किहदे विच आउंदा, तो x² आउंदा साडे कोल P2 दे विच। सब तो पहला स्टैप की है कि तुसी जो गिवन पॉलीनोमीअल है उहदे विच हाईएस्ट पावर चैक करनी है वेरीएबल की। तो वेरीएबल की हाईएस्ट पावर इत्थे अपने कोल 2 आ रही है, तो असीं x² लिख लिया साइड पर। फिर असीं कहा भी x² P0 P1 P2 P3 किहदे विच आउंदा है, तो सानूं पता है P2 दे विच आउंदा। हुण असीं की करांगे P2x नूं लिख लांगे जो कि बराबर है 1/2 3x² दे। फिर असी P2x की इस वैल्यू तो x² की वैल्यू फाइंड आउट कर लांगे। किवें फाइंड आउट कर लांगे, रीअरेंजमेंट के नाल। हुण इत्थे 2 है अपने कोल, इस तरह आके की हो जाऊगा मल्टीप्लाई हो जाऊगा। तो 2P2 मैं x नहीं लिख रहा बार बार, क्योंकि सानू पता ही है सारा जो फंक्शन है x की फॉर्म च है। तो 2P2 बराबर की आ गया 3x² माइनस 1 दे। इत्थों अपने कोल 3x² किहदे बराबर आ गया 2P2 प्लस 1 दे। तो इत्थों x² की वैल्यू कितनी आ गई रजे 2P2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 दे आ गया। फिर यही वैल्यू आप की करांगे पुट कर देंगे x² जगह पर। यह अपना स्टैप 1। तो 7 इंटू P2 2P2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3, बाकी सारिया टर्म्स उस तरह लिख देंगे। तो 7 इंटू 2P2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 5x माइनस 3 बन गया। फर्दर इनू थोड़ा जा सॉल्व करांगे तो अपने को बन जूगा 14/3 P2 प्लस 7/3 प्लस 5x माइनस 3। फर्दर इनू सिंपलीफाई करांगे तो साडे कोल आ जाऊगा 14/3 P2 माइनस इत्थे बन जूगा रजे अपने कोल 2/3 प्लस 5x। इस तो गां असीं इनू होर सॉल्व नहीं कर सकते।
ਹੁਣ मैं की करदा दोबारा रिपीट करदा कि असी की प्रोसैस फॉलो किया, उन्होंने मैं स्टैप्स दे विच लिख दिना गा। सब तो पहला स्टैप की सीगा कि असी हाईएस्ट पावर चूज़ की इस जो गिवन पॉलीनोमीअल दे विचों आ जो कि एक्स स्केयर है। फिर मैं क्या भी एक्स स्केयर चैक करो P0 P1 P2 P3 P4 किहदे विच आउंदा है, तो असी क्या P2 दे विच आउंदा है। फिर असी की कीता राजे P2 की वैल्यू लिख ली। वैल्यू लिखण तो बाद असी एक्स स्केयर एक साइड ते लिख लिया तो बाकी सारी वैल्यूज़ ने एक साइड पर लिख लिया। कहने का मतलब एक्स स्केयर की वैल्यू कढ़ ली इस P2 फंक्शन तो है ना, जिहड़ा कि सानू याद होना चाहिए। जो असी एक्स स्केयर की वैल्यू फाइंड आउट कर ली तो तीजा स्टैप की सीगा कि जो गिवन पॉलीनोमियल है वो एक्स स्केयर की जगह पर इत्थे असी पुट कर देना है P2 की वैल्यू में। जो पुट कर दी सॉरी एक्स स्केयर की वैल्यू में इन फॉर्म ऑफ P2 जो पुट करती तो साढ़े कोल कुछ इस तरह की एक्सप्रैशन बन गई। हुण साढ़े कोल अगर ध्यान दईए तो इत्थे x0 है पावर, x0 है पावर, इत्थे अपने कोल x की पावर कितनी है 1। तो हुण अगर उस तो घट एक पावर होर एक्स स्केयर तो घट एक पावर की आ गई x की पावर 1, तो x की पावर 1 किहदे विच आउंदा है अपने कोल वो आउंदा राजे अपने कोल P1 दे विच। आ देखो तो x की जगह तो असीं की लिख सकते हैं P1। तो नैक्सट स्टैप दे विच फोर्थ स्टैप दे विच मैं की करूँगा P2 प्लस एक्स की जगह तो की लिख सकदा P1 -2/3 इत्थे कितना एक्स की पावर 0। फिर उस तो एक होर पावर घट जो कि एक्स की पावर 0 है, तो एक्स की पावर 0 की जगह तो मैं की लिख सकदा माइनस एक्स की पावर 0 की जगह तो मैं की लिख सकदा गा इत्थे रजे 1 लिख लो चाहे एक्स की पावर 0 लिख लो, इक्को ही गल है। तो वो जगह तो मैं की लिख सकदा P0x, तो मैं इत्थे की लिखूँ -2/3 P0x या फिर कला P0। दोबारा समझते हैं अगर नहीं समझ आई। सब तो पहला असी देखिया भी जो सानू गिवन पॉलीनोमियल है वो हाईएस्ट पावर की है वो अपने को एक्स स्केयर। तो मैं की कीता एक्स स्केयर नू देख के P0 P1 P2 दे विचों चूज़ किया भी किहदे विच एक्स स्केयर आउंदा है। तो आ देखो इत्थे अपने को P2 दे विच एक्स स्केयर आउंदा है, तो मैं P2 की वैल्यू लिख ली। P2 की वैल्यू लिखण तो बाद मैं की कीता एक्स स्केयर फाइंड आउट कर लिया इन फॉर्म ऑफ P2 की फॉर्म के एक्स स्केयर फाइंड आउट कर लिया। थर्ड स्टैप के मैं की कीता जिहड़ा एक्स स्केयर फाइंड आउट किया सीगा उहनूं मैं गिवन पॉलीनोमियल पुट करता। पुट करन तो बाद मेरे को एक्सप्रैशन बन गई जिहड़ी कि P2 की फॉर्म च है। इत्थे मैं क्या कुछ भी नहीं लिखा जिन्हों असी एक्स की पावर 0 भी कह सकते हैं क्योंकि 1 = एक्स की पावर 0 होंदा है। तो फिर मैं क्या जदों असी सब सारा कुछ सिंपलीफाई कर लिया असी इत्थे तक पहुँच गए। जदों इत्थे तक पहुँच गए तो मेरे को सिर्फ और सिर्फ P2 की फॉर्म के एक्सप्रैशन बन गई। लेकिन तुसी सारियां ऑप्शनस चैक करो तो साडे कोल इत्थे P0 P1 P2 तिन्ने होने चाहिए ने, कल्ला P2 नहीं होना चाहिए। तो P1 P0 भी इंट्रोड्यूस करवाना सी, तो P1 P2 P0 भी इंट्रोड्यूस करवाना सी। इस करके मैं की कीता एक्स स्केयर तो एक पावर घट ते चला गया जो कि है एक्स की पावर 1। फिर मैं चैक किया एक्स की पावर 1 किहदे विच आउंदी है, तो वो आउंदी है P1x। तो मैनू पता है एक्स की जगह तो मैं की पुट कर सकदा P1x पुट कर सकदा। तो हुण P2 भी बन गया P1 भी बन गया तो सिंपलीफाई भी हो गया। पर बचा कि P0 जो कादे बराबर होंदा x0 या फिर 1 दे। इत्थे अगर 1 लिखा तो भी मैं वो जगह तो P0 लिख सकदा, इत्थे अगर मैं x0 लिखा समझाउण वास्ते तो भी मैं वो जगह तो P0 लिख सकदा। फिर लास्ट वाले स्टैप दे विच मैं की कीता x0 की जगह तो P0 पुट करता या फिर कह सकते हैं 1 की जगह तो P0 पुट करता। तो मेरे को आंसर आ गया 14/3 P2 + 5 P1 -2/3 P0 जो कि अपने को की है सैकेंड। तो मैथड 1 के नाल भी यही आंसर आया सी, मैथड 2 के नाल भी यही आंसर ही आना सी जो कि आ भी गया। तो इस तरह थोनों जो मैथड ठीक लगता है वो अकॉर्डिंग जिहड़ा इन्हां क्वेश्चन नूं सॉल्व करना है कि जे आपां किसी भी पॉलीनोमियल नूं लीजेंड्रे इक्वेशन की फॉर्म च लिखना है तो वो 2 मैथड ने। अगे बढ़ते हैं। इस तो बाद साडे कोल एग्जाम्पल एक होर दे रखी है रजे, जो एग्जाम्पल तुसी खुद सॉल्व करनी है बाय सैल्फ सॉल्व करनी है। इस एग्जाम्पल नूं सॉल्व करियो दोनों मैथड के नाल ही सॉल्व करियो बाय ऑप्शन भी तो बाय सबसटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ द वेरीएबल्स। दोनों मैथड के नाल सॉल्व करके मैनू कमेंट बॉक्स के जरूर दसना अगर कोई डाउट होवे तो तुहाडा आंसर भी मैनू जरूर दस्या करो। इस तो बाद साडे कोल कुछ रिजल्ट्स आ गए। रिजल्ट की है एक एक करके समझते हैं तो इन्हां दा MCQs दे विच बहुत यूज़ होंदा है। पहला रिजल्ट है ऑल द रूट्स ऑफ Pnx = 0। कहते Pnx = 0 कहना मतलब जो Pnx की वैल्यू दे रखी है अपने को 1/2 n n फैक्टोरियल dn/dt
dx ਦੀ ਪਾਵਰ n x ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ 1 ਦੀ ਪਾਵਰ n, ਇਹ pn ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 0 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਈਏ, ਆ ਦੇਖੋ pnx ਨੂੰ ਅਗਰ 0 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਈਏ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਰੂਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। n ਕਿਹਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਅਸੀਂ p0x p1x p2x p3x p4x ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ। p0x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ 1 ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਕਿਉਂਕਿ p0x ਮਤਲਬ 1 ਦੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰੂਟ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਰੂਟ ਤਾਂ 1 ਹੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ p0x ਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1/2 3x ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ 1। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਵੀ 1/2 ਕੀ ਆਊਗਾ ਆਪਣਾ? ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਲਿਖੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਊਗਾ? 3x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1/2 5x ਕਿਊਬ, ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3 ਹੈ ਤਾਂ 3 ਆਊਗਾ, ਮਾਈਨਸ 3x। ਘੱਟੋ ਘੱਟ p3 ਤੱਕ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਯਾਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। p4 ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਵੱਡੀ ਟਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲੂਗਾ ਰਾਜੇ, ਪਰ p3 ਤੱਕ ਤਾਂ ਡੈਡ ਐਂਡ ਹੈ। ਚਲੋ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹੁਣ ਫਸਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਲ ਦਾ ਰੂਟਸ ਆਫ pnx ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਆਰ ਰੀਅਲ, ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਐਂਡ ਲਾਈਜ਼ ਬਿਟਵੀਨ -1 ਐਂਡ 1। ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਰੂਟ ਬਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ pnx ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ, pnx ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ p1 ਨੂੰ ਵੀ 0 ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ, p2 ਨੂੰ ਵੀ 0 ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ, p3 ਨੂੰ ਵੀ 0 ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ, p4 ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ। p1 p2 p3 p4 p5 p6 ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ 0 ਇਕੁਅਲ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ p1 ਦੇ ਫੈਕਟਰ ਆਉਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰੂਟ ਆਉਣਗੇ, ਸੌਰੀ p2 ਦੇ ਰੂਟ ਆਉਣਗੇ, p3 ਦੇ ਰੂਟ ਆਉਣਗੇ, p4 ਦੇ ਰੂਟ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਟ ਰੀਅਲ ਹੋਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਇਟਾ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਰੀਕੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਲ ਦਾ ਰੂਟਸ ਆਫ pnx ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ pnx ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ p1 ਨੂੰ, p2 ਨੂੰ, p3 ਨੂੰ, p4 ਨੂੰ, p5 ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ 0 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੂਟ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੀਅਲ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆਇਟਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਹੋਣਗੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ p1 ਦਾ ਰੂਟ p2 ਦੇ ਰੂਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ p3 ਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ p4 ਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ p5 ਦੇ। ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਉਹ -1 ਤੋਂ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਕਰੂਗੀ, -2 ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, 2 ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਲਟ। ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ pnx ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ 1 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਈਏ। ਦੂਸਰਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ 1 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ pnx ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1/2 ਦੀ ਪਾਵਰ n ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ dn ਅਪੋਨ dx ਦੀ n x ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ 1 ਦੀ ਪਾਵਰ n। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ 1 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 1 ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਆਊਗਾ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ p1 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ x ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ p2x ਦੇ ਵਿੱਚ 3x ਤੁਸੀਂ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ 1 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਵੀ ਆਨਸਰ 1 ਆਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ p3x ਦੇ ਵਿੱਚ 1/2 5x ਕਿਊਬ ਮਾਈਨਸ 3x, ਇੱਥੇ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ 1 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ 5 - 3। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਤੱਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਟ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ 1 ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ 1 ਆਊਗਾ। ਤਾਂ pnx ਕਾਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? 1 ਦੇ, ਵੈਨ x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੂਸਰਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ। n ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਦੇਖੋ p0x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ x ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ ਜੇ 1 ਤਾਂ ਵੀ 1 ਹੀ ਰਹੂਗੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ p0x ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ x ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ p01 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ 1 ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਪੁੱਟ ਕਰੋ, 2 ਪੁੱਟ ਕਰੋ, 3 ਪੁੱਟ ਕਰੋ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੈਕਿੰਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ x ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ 1 ਆਊਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥਰਡ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ pn - x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ -1 ਦੀ ਪਾਵਰ n pnx। ਤਾਂ ਜਦੋਂ x ਨੂੰ ਅਸੀਂ -x ਨਾਲ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਾਂਗੇ ਰਾਜੇ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ -1 ਦੀ ਪਾਵਰ n pnx। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਆਨਸਰ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ? ਇੱਕ ਜਦੋਂ n ਔਡ ਹੈ,
एक जदों n अपने कोल की है ईवन, जदों n अपने कोल ऑड है तो पी एन माइनस एक्स बराबर होगा -1 पी एन एक्स दे, क्योंकि ऑड वैल्यू पुट करांगे n की जगह पर तो अपने को हमेशा -1 की पावर ऑड -1 ही आऊगा। जदों आपां n नूं ईवन पुट करांगे, ऑड का मतलब है 1 3 5 है ना, जदों असीं इत्थे 1 3 5 भरांगे पावर तो वो साडे कोल माइनस आऊगा हमेशा। तो जदों असीं ईवन पुट करांगे तो पी एन माइनस एक्स बराबर आ जाऊगा पी एन एक्स ते, या फिर +1 भी लिख लो समझण दे लई। हालांकि -1 +1 का जड़ा है अपने कोल लिखण की जरूरत नहीं, सिर्फ प्लस माइनस ही लिख लो, इत्थे भी साडे कोल माइनस ही लिख सकते हैं। तो कहते साडे कोल दो वैल्यूज़ आउणगियां, एक वैल्यू जदों n ऑड है, एक वैल्यू साडे कोल ईवन है। तो आपां एक इत्थे ना ऑड ते ईवन फंक्शन पढ़े सीगे, असीं क्या सीगा कि अगर x नूं माइनस एक्स नाल रिप्लेस करन ते वैल्यू नैगेटिव आ जाती है तो असीं उसनूं ऑड फंक्शन बोलते हैं। इंटीग्रेशन चैप्टर च भी पढ़िया सी आपां। ते जे अगर आपां कह दईए जदों वैल्यू रिप्लेस करन नाल एक्स नूं माइनस एक्स नाल रिप्लेस करन नाल वैल्यू अगर कोई फर्क नहीं पैंदा तो उन्होंने असीं ईवन फंक्शन बोल दिंदे हैं। जे वैल्यू अपनी चेंज हो जाए मतलब नैगेटिव आ जाए तो उसनों असीं बोलते हैं ऑड फंक्शन, अगर वैल्यू सेम ही आ जाए चेंज ना हो उसनों असीं बोलते हैं ईवन फंक्शन। फोर्थ जी प्रॉपर्टी है कुछ कहते भी पी एन एक्स ईवन फंक्शन होगा जदों एन ईवन है, ऑड फंक्शन होगा जदों एन ऑड है। कहना मतलब थर्ड प्रॉपर्टी का ही एक स्टैप अगे है, जदों असी एन ईवन लवांगे तो साडे कोल एक्स नूं माइनस एक्स नाल रिप्लेस करन ते कोई फर्क नहीं पैंदा, इस करके उसनूं ईवन फंक्शन बोलते हैं। जदों असी एन नूं ऑड लवांगे उस दे विच एक्स नूं माइनस एक्स नाल रिप्लेस करांगे तो नैगेटिव साइन मूहरे आ जाऊगा, इस करके उन्होंने ऑड फंक्शन बोलते हैं। ये अपना थर्ड प्रॉपर्टी का एक्सटेंड है फोर्थ प्रॉपर्टी। उस तो बाद अजे साडे कोल है फिफ्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी च कहते कि तुसी अगर पी नॉट एक्स का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करोगे पर लिमिट -1 to 1 होनी चाहिए तो आंसर 2 आऊगा। ये तो सिंपल गल है कि पी नॉट एक्स जोड़े है वो अपने को 1 के बराबर होंगे। तो जो असी 1 का इंटीग्रेशन करांगे तो अपने को कितना आ जाऊ एक्स, लिमिट कितनी आ जाऊगी 1 to -1, तो यह आ गया 1 + 1 = 2। तो यह तो असी सॉल्व करके भी देख सकते हैं, कोई इदा याद रखने की जरूरत नहीं। लेकिन जी सिक्स्थ प्रॉपर्टी है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये कहते अगर तुसी पी एन एक्स का इंटीग्रेशन करो -1 to 1 लिमिट लैके तो हमेशा आंसर 0 आऊगा। अगर लिमिट -1 to 1 है पी एन एक्स का आंसर हमेशा 0 आऊगा। किस तरह देखो, जबकि पी नॉट एक्स का आंसर जोड़ा है अपने को 2 आ रहा है, तो जे असी अगर गल करिए पी एन एक्स की तो वह आंसर की आ रहा है 0 आ रहा है। मैं इत्थे तां ही खास करके लिखा भी एन जो नैचुरल नंबर में बिलोंग करता, कहना मतलब इनू असी इनकलूड नहीं किया इस दे विच। अगर मैं इत्थे लिख दिंदा एन बिलोंग्स टू डबल्यू फिर तो आ भी जोड़ा है अपने को कंसीडर हो जाता पी नॉट एक्स। अगर एन बिलोंग्स टू डबल्यू होंदा तो फिर एन = 0 भी तो कंसीडर करना सी इस सिक्स्थ प्रॉपर्टी। लेकिन असी फिफ्थ प्रॉपर्टी प्रूव किया कि P0 एक्स का इंटीग्रेशन करने ते आंसर 2 आ रहा है। इस करके सिक्स्थ प्रॉपर्टी अलग तो बनाई, क्योंकि बाकी सारिया वैल्यूज़ P1 P2 P3 P4 इन्हों का इंटीग्रेशन करने ते जदों असी लिमिट -1 to 1 लवांगे इन्हों का इंटीग्रेशन करने ते आंसर हमेशा 0 आऊगा। एक जोड़ा असी सॉल्व करके देख लेने, बाकी तुसी सॉल्व भी कर सकते हो -1 to 1। मैं इत्थे P1 एक्स नूं सॉल्व करके दिखाना है। P1 एक्स की वैल्यू कितनी अपने को एक्स * dx कितना आ जाऊगा राजी इत्थे अपने को x²/2 1 - 1। फिर असी लिमिट पुट कर देंगे आपां, उस तो बाद क्या आ जाऊगा 1/2 + 1/2, इत्थे अपने को जी माइनस आऊगा तो आंसर कितना आ गया 0 आ गया। तो इस तरह जो तुसी P2 एक्स का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करोगे -1 to 1 लिमिट लैके उदों भी आंसर 0 आऊगा। जो असी P3 एक्स का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करांगे लिमिट -1 to 1 लैके उदों आंसर भी 0 आऊगा। तो जो असी -1 to 1 लिमिट लैने P0 एक्स वास्ते आंसर हमेशा 2 आऊगा। जो असी -1 to 1 लिमिट लैने PN एक्स वास्ते तो आंसर हमेशा 0 आऊगा। हुण इन्हां प्रॉपर्टीज़ में एक बार दोबारा देख लेने रजे ताकि साडी एक रिविजन जी हो जाए। दोबारा इन्हां प्रॉपर्टीज़ नूं रिजल्ट्स नूं देख लेने। सब तो पहला रिजल्ट है कहते जो PN एक्स नूं 0 के इक्वल पुट करते हैं
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਰੂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੀਅਲ ਹੋਣਗੇ, ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਹੋਣਗੇ ਤੇ -1 to 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ x ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ 1 ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ P1 P2 P3 ਜਦੋਂ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਾਂਗੇ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 1 ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਹਮੇਸ਼ਾ 1 ਆਊਗਾ। ਥਰਡ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ -x ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ -1 ਦੀ ਪਾਵਰ n Pn x ਦੇ। ਫੋਰਥ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਉਹਦਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਈਵਨ ਹੈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਈਵਨ ਹੋਊਗਾ, ਜਦੋਂ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਔਡ ਹੈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਔਡ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਈਵਨ ਤੇ ਔਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਈਵਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ x ਨੂੰ -x ਨਾਲ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾਗਾ। ਔਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ x ਨੂੰ -x ਨਾਲ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਫੋਰਥ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸੀਗੀ। ਫਿਫਥ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ P0 x ਦਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰੋ -1 to 1 ਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ -1 to 1 ਲਿਮਿਟ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਆਨਸਰ ਹਮੇਸ਼ਾ 2 ਆਊਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਸਥ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ P1 P2 P3 P4 P5 ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰੋ -1 to 1 ਲਿਮਿਟ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ? 0 ਆਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੀਆਂ 6 ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਕਹਿੰਦੇ P27 -x ਕਾਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ? ਹੁਣ ਇੱਥੇ 27 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਔਡ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਦੋਂ ਔਡ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਔਡ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ P27 -x ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ -P27x ਤੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਔਡ। ਉਸ ਤੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਗਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਗਿਵਨ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੀਜੈਂਡਰਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ। ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਗਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ ਇੱਥੇ ਮੈਥਡ 2 ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬਾਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ P0x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਹੈ, P1x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ? x ਹੈ। P2x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ? 1/2, 3x² -1 ਹੈ। ਤੇ P3x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਆ? 1/2 x³ ਮਾਈਨਸ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ 3x², ਸੌਰੀ 3x ਆਊਗਾ ਨਾ ਜੀ, x² ਨਹੀਂ, x² ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਆਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ P0 P1 P2 P3 ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਮੈਂ ਲਿਖ ਲਈਆਂ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਐਸਟ ਪਾਵਰ ਚੂਜ਼ ਕਰਾਂ, ਡੈਟ ਇਜ਼ x²। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮੈਂ P2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਕੇ P2 ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲਵਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਸਟੈਪ ਕਰਨੇ ਨੇ ਫੋਲੋ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਰਿਹਾ। 2P2 ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਊਗਾ 3x² -1 ਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3x² ਕਾਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ? 2P2 + 1। x² ਕਾਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ? 2P2 + 1/3 ਦੇ। ਮੈਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰੂੰਗਾ ਗਿਵਨ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2P2 + 1/3 ਪਲੱਸ x ਬਚ ਗਿਆ। 2P2 + 1/3 ਪਲੱਸ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ? P1। ਤਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਣ ਜੂਗਾ 2/3P2 + 1/3 ਪਲੱਸ P1। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1/3 ਨਾਲ x ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਇਮੈਜਨਰੀ ਹੈ, ਇਮੈਜਿਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਨਾਲ x ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੌਰੀ ਨਾਲ 1 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾਗਾ? P0। ਤਾਂ 2/3P2 + 1/3P0 ਪਲੱਸ P1। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ 2/3P2 + P1 + 1/3P0। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ 2/3P2x + P1x + 1/3P0। ਤਾਂ C ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਰੈਕਟ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਲ ਦਾ ਰੂਟਸ ਆਫ Pnx ਆਰ। ਜਿਹੜੇ Pnx ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਨੇ? ਰੀਅਲ ਇਕੁਅਲ ਨੇ, ਰੀਅਲ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਨੇ, ਇਮੈਜਨਰੀ ਨੇ, ਨਨ ਆਫ ਦੀਜ਼ ਹੈ। ਇਮੈਜਨਰੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਰੀਅਲ ਹੈਗੇ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ B ਆਪਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਲਿਊ ਆਫ -1 to 1 P0x × dx ਕਾਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗੀ? 2 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ
बाकी सारी वैल्यूज़ कादे बराबर होणगियां 0 दी, जो कि एग्जाम्पल अगली है -1 to 1 P1x इंटू डी एक्स कादे बराबर होगा 0 के बराबर होगा। अगली एग्जाम्पल -1 to 1 PNX इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर कहते जोड़ा PNX इंटू डी एक्स है वो 0 के बराबर है लिमिट जदों साडे कोल -1 to 1 दे रखी होवे वो 0 के बराबर है कादे लई जदों n की वैल्यू होल नंबर होवे n की वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 होवे n की वैल्यू ग्रेटर दैन 1 होवे नन ऑफ दीज होवे। जदों n की वैल्यू होल नंबर है तो यदा मतलब इत्थे -1 to 1 P0x इंटू डी एक्स 0 के गलत है क्यों क्योंकि ये तो बराबर 2 दे हुंदा गा, ठीक है। यदा मतलब होल नंबर तो नहीं हो सकता, पहली ऑप्शन तो गलत है। दूसरी ऑप्शन की कहती है भी n ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 1 होवे, कहना मतलब भी n 1 भी हो सकता है तो n उस तो वड्डा भी हो सकता है, बी ऑप्शन कहती है। सी ऑप्शन कहती है भी n कला ग्रेटर दैन 1 होवे भी n 1 नहीं होना चाहिए। साडे लिए जिहड़ी सिर्फ शर्त लागू हुंदी सीगी इज इक्वल टू 2 वाली वो लागू उदों हुंदी सी जदों अपने कोल n इज इक्वल टू की होवे 0 होवे। जदों n इक्वल टू 1 आ जाता रहे उदों अपने कोल P1x दा इंटीग्रेशन -1 to 1 कादे बराबर हो जाता अपने कोल 0 दे। इहदा मतलब बी ऑप्शन करैक्ट है। हुण तुसीं कहोगे सर सी ऑप्शन क्यों नहीं इनकलूड की? सी ऑप्शन इस करके नहीं इनकलूड की क्योंकि वो ग्रेटर दैन 1 है, उन्हें 1 नूं नहीं इनकलूड किया, लेकिन बी ऑप्शन ने 1 नूं भी इनकलूड किया जो कि करैक्ट है क्योंकि असी पढ़िया सीगा कि -1 to 1 PNX इंटू डी एक्स बराबर होगा 0 दे फॉर n बिलोंग टू नैचुरल नंबर। तैन नैचुरल नंबर मतलब 1 तो स्टार्ट होंदी वैल्यूज़। नैक्सट एग्जाम्पल है साडे कोल PN-1 इज इक्वल टू कादे होगा, तो ये थोड़ा जा सानू सॉल्व करना पैना गा, 2-3 गल्लां जिहड़ियां उहनूं मिक्सअप करना पैना किहड़ियां देखते हैं ध्यान दे नाल। सानू पता रहे जे Pn-x जिहड़ा है वो बराबर हुंदा है -1 की पावर n PNX दे। ये असीं प्रॉपर्टी पढ़ी सीगी। इत्थे सानू Pn-1 कहंदे बराबर है कादे, तो असीं क्या वो बराबर होगा -1 की पावर n दे ते नाल Pn-1 आ जाऊगा। ये असीं बाय प्रॉपर्टी दिस लिख लिया कि अगर अपने कोल x की जगह ते 1 है तो इत्थे भी 1 आ जाऊगा, है ना। हुण गल आउंदी है भी Pn-1 की वैल्यू कितनी है, Pn-1 की वैल्यू कितनी है। Pn-1 मतलब कि अगर असी x नूं रिप्लेस कर दईए 1 नाल हर एक उहदे विच p की वैल्यू दे विच, कहना मतलब P0 x दे विच भी असी x की जगह ते 1 पुट कर दईए तो उहदा आंसर काहदे इक्वल आउंदा हुंदा 1 दे। प्रॉपर्टी पढ़ी सी P1x की जगह ते भी अगर असी x रिप्लेस कर दईए तो आंसर कितना आ जाऊ 1 आ जाऊ। ये सारी प्रॉपर्टी पढ़ी सी। असीं क्या सीगा Pn-1 काहदे बराबर हुंदा है 1 दे। इहदा मतलब इत्थे 1 Pn-1 की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। इसे करके Pn-1 काहदे बराबर है जी, वो बराबर है -1 की पावर n दे। तो ऑप्शन की आ गई अपने कोल डी ऑप्शन आ गई। उस तो नैक्सट है कहते वैल्यू ऑफ Pn-x, ये तो फॉर्मूला ही है Pn-x का आ लिखा पाया -1 की पावर n Pn-x। तो ये सीगियां कुछ एग्जाम्पल्स तो ये सी अज का लैक्चर कंप्लीट होंदा इत्थे। ਇਹਦੇ ਨਾਲ रिलेटेड कोई भी डाउट हो पूछ सकते हो। तो अगला लैक्चर जो होगा वो लास्ट लैक्चर होगा इस चैप्टर का। मैं कोशिश करूँगा कि बाकी जिमें बैसल्स तो ऑर्थोगोनैलिटी वगैरह जो टॉपिक्स रहते हैं वो मैं वो कंप्लीट कर देवां। हालांकि यदा एक छोटा जा टॉपिक है वो भी अज कंप्लीट कर ही लेने रहे जी, ऑर्थोगोनैलिटी वाला ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ लेजेंडरीज पॉलीनोमियल अगर कहते -1 to 1 PMX ये अपने को PM फंक्शन दे रखा, ये अपने को PN फंक्शन दे रखा। कहना दो फंक्शनस ने अगर वह इंटीग्रेशन करिए -1 to 1 लिमिट लैके तो वह बराबर होगा 0 दे। कदों जदों M तो N डिफरेंट ने, तो जे M तो N सेम ने तो फिर वो स्केयर बन जाऊगा ना, क्योंकि PNX इंटू PMX इदा दे रखा। हुण इस केस दे विच M तो N डिफरेंट ने, अगर दोनों सेम कर दिए तो PNX का होल स्केयर बन जाऊगा जो M बराबर होगा N दे। तो ये इसकी पहचान है कि अगर आपको इस तरह की फॉर्म दी होगी जिहदे विच N तो M दोनों डिफरेंट ने तो उन्होंने आंसर डायरैक्ट असीं याद रखना बराबर होगा 0 दे। तो जे अगर अपने को M तो N सेम ने तो उस केस दे विच आंसर बराबर होगा 2/2n+1 दे। इसनूं असीं यूज़ करते हैं एग्जाम्पल दे विच। पहली एग्जाम्पल साडे कोल है वैल्यू ऑफ -1 to 1 P3x P4x इंटू डी एक्स, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो असीं देखिया भी इत्थे M की वैल्यू 3 है, N की वैल्यू कितनी है 4, M की वैल्यू कितनी है
3 n की वैल्यू 4 मतलब m नॉट इक्वल टू n का केस है। तेरा आंसर डायरैक्ट की होगा 0 होगा। लिमिट -1 to 1 होनी चाहिए है, m तो n इक्वल नहीं होने चाहिए, उदों एक अपलाई होगा। नैक्सट एग्जाम्पल की है रजे, नैक्सट एग्जाम्पल के सानू -1 to 1 लिमिट दे रखी है। इत्थे अपने कोल m तो n बराबर है, m बराबर है 5 दे, n बराबर है 5 दे, दोनों इक्वल ने। तो इस केस दे विच आंसर कादे बराबर होगा 2/2n+1 दे। तो आंसर बराबर होगा 2/2n+1, कहने मतलब 2/11। तो सीधा आंसर कितना आ गया 2/11। नैक्सट चलते हैं साढ़े कोल एग्जाम्पल, कहते वैल्यू ऑफ -1 to 1 pmx pnx इंटू dx बराबर है 0 दे। ये अपन कह दिता कहते बराबर है 0 दे इफ एंड ओनली इफ। कदों बराबर होगी, कदों वैल्यू बराबर होगी ये बराबर 0 दे जदों अपने कोल m ते n दो डिफरेंट वैल्यूज़ ने, बी ऑप्शन। तो ये सी रजे अज का लैक्चर। नैक्सट लैक्चर दे विच कंप्लीट करांगे बेसल फंक्शन, तो हो सकता चैप्टर कंप्लीट कर दिए मोस्ट प्रोबेबली। तो कोई भी डाउट हो मैनू टैलीग्राम चैनल पर या फिर कमेंट बॉक्स दे विच जरूर दस्या करो। धन्यवाद।